साधक भाई का प्रश्न है कि नाम जपते जपते मन अन्यत्र चला जाता है, भटकने लगता है, तो क्या उसके बाद जपे गए नाम से कोई लाभ नहीं होगा? क्या मेरा नाम जपना निष्फल हो जाएगा? क्या ऐसे नाम जपने से मुझे मुक्ति नहीं मिलेगी? क्या इस प्रकार नाम जपने से मुझे राम जी की प्राप्ति में बाधा उत्पन्न होगी? जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। भाई की जिज्ञासा के समन के लिए हम और आप गोस्वामी जी की एक प्रसंग को श्रवण करते हैं। गोस्वामी जी से भी एक बार किसी ने पूछा कि कभी कभी भक्ति करने को मन नहीं करता, फिर भी नाम जपने को बैठ जाता हूँ, क्या उसका कोई फल मिलता है? तुलसीदास जी ने मुस्कुराकर कहा, तुलसी मेरे राम को रीज भजो या खीज, भूम पड़ा जा में सभी उल्टा सीधा बीज। एक और बात जो इसी के साथ संत महात्माओं द्वारा कही जाती है। अजामिल के प्रसंग को आपने सुना कि अजामिल ने पुत्र के भाव से नारायण को पुकारा और नारायण के पार्षद उसे यम के दूतों से मुक्त करवा देते हैं। अन्य ऐसे उदाहरण हैं कि बिना मन लगे भी, बिना एकाग्र हुए भी नाम जपने पर फल की प्राप्ति होती है। तुलसीदास जी कहते हैं कि भूमि में जब बीज बोए जाते हैं तो ये नहीं देखा जाता कि उल्टे पड़े हैं या सीधे, कालांतर में फसल बन जाती है। इसी प्रकार नाम सुमिरन कैसे भी किया जाए उसका फल अवश्य मिलता है। प्रारंभिक अवस्था में मन एकाग्र किसी का नहीं होता, किंतु जपते 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 स्वभाव बन जाता है। आदतन आपकी और मेरी जिह्वा नाम सुमिरन करने लगती है, माला हाथ में घूमने लगती है और धीरे धीरे यही जिह्वा से जो सुमिरन है वो मानसिक जप में परिवर्तित होने लगता है। मन स्वतः बाध्य होकर राम जी के चरणों से जुड़ जाता है। इसलिए आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए मन के लगने या न लगने की ओर से। आप तो जिह्वा से माला लेकर गुरु द्वारा प्रदत्त अपने इष्ट के नाम को जपने का निश्चय कीजिए, जपते रहिए। एक दिन नाम जप में मन को लगना पड़ेगा। भगवान का नाम हमेशा जपना चाहिए। ये जरूरी नहीं कि मुख से जोर जोर से भगवान का नाम ले आ जाए। मन ही मन प्रभु के विग्रह का ध्यान करते हुए श्री कृष्ण का, राम का, जगत गुरु भगवान शंकर का नाम जपा जा सकता है। किसी भी परिस्थिति में ईश्वर का नाम लेने से सभी मुश्किलें हल हो जाती हैं। गुरुदेव कहते हैं, नाम जप कीर्तन की इतनी भारी महिमा है कि वेद पुराण सभी ग्रंथों में भगवान के नाम के कीर्तन की महिमा गाई गई। भगवान के जिस विशेष विग्रह को लक्ष्य करके भगवान नाम लिया जाए वह कब पंचभूतों में विलीन हो चुका, फिर भी भक्त की भावना, शास्त्रों की प्रतिज्ञा, राम कृष्ण श्री हरि शिव के नामों का कीर्तन करने से अनंत फल मिलता है। वही स्वरूप चित्त में प्रकट होने लगता है। ऐसा कहा जाता है कि कलयुग में भगवान का नाम जपने से सभी दुख समाप्त होते हैं। भगवान के नाम सुमिरन कैसे किया जाए कि फल मिलेगा ही मिलेगा। भगवान राम के नाम की अनंत महिमा है। राम नाम जपने से कलयुग में मोक्ष की प्राप्ति होती है। श्री हरि के नाम की अनंत महिमा है। जो मनुष्य परमात्मा के इन दो अक्षरों वाले हरि राम आदि नाम का उच्चारण मात्र कर ले वह समस्त पापों से शंका रहित होकर आप हृदय में विश्वास कीजिए गुरु वाक्यों का, महात्माओं के वाक्यों का, संत वाक्यों का, कि ये नाम निश्चय ही आपको पापों से मुक्त कर देता है। जब जब आप हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण कृष्णेति मंगलम एवं वदन्ति ये नित्यम नहीं तान बाधयति कली, ये बात पुराणों में कही गई कि हरे राम हरे कृष्ण 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 जो सदा ऐसे जपता है, राम राम हरि हरि शिव शिव पुकारता है, कलयुग में उसे कोई हानि नहीं होती। इसलिए मन की ओर दृष्टि ना कर कर प्रभु के चरणों की ओर दृष्टि कीजिए, प्रभु से प्रीति कीजिए, विश्वास कीजिए, श्रद्धा कीजिए और इस नाम को जिह्वा से गाने का प्रयत्न कीजिए। जब आप और मैं चेष्टा पूर्वक अपने मन को लगाने का प्रयास ना करके केवल प्रभु से स्वयं को जोड़ने का प्रयास करते हुए राम राम कृष्ण कृष्ण हरि हरि की पुकार लगाएंगे तो निश्चय मानिए पूर्व के पाप भस्म होंगे, अंतःकरण शुद्ध होगा और मन लगने लगेगा।
प्रथम काम आपको और मुझे जिह्वा से नाम उच्चारण करने का करना है, जिससे आपका और मेरा कल्याण हो जाए। जय श्री हरि।